प्यारे बच्चों, आप सबों को मुकेश सर का शुभ प्यार। आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल छाया एकेडमी में। 2025 बिहार बोर्ड 2025 में परीक्षा देने वाले उन सभी मैट्रिक के छात्र एवं छात्राओं के लिए हम पेश किए हैं सिलेबस। प्यारे बच्चों, किसी चीज की तैयारी करने से पहले आप उसके बारे में बढ़िया से जाने उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो इसी चीज की तैयारी हम अभी आप सभी बच्चों को करवाने जा रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा 2025 उसमें मैथ में किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, उसी के बारे में हम बताएंगे। जिस तरह से युद्ध करने से पहले उस युद्ध के बारे में जाना जाता है, परखा जाता है, युद्ध कैसे करें ताकि हम उसे जीत पाएं, तो उसी युद्ध की रणनीति की तरह हम 10वीं कक्षा के गणित की तैयारी करवाने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 95+ मार्क आने की संभावना होगी। तो हम चैप्टर वाइज आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड, ये मैथमेटिक्स का है। 110/210 फुल मार्क्स 100, जिसमें आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के प्रकार, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड मतलब कितने प्रश्नों का जवाब देना है और कौन प्रश्न कितने अंक का है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जाने मैट्रिक परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको चुन के 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 100 में से चुनना है मात्र 50, और 50 जो ऑब्जेक्टिव का जवाब देंगे, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का मान 1 अंक होगा। तो 50 × 1 = 50। 50 अंक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने के बाद 50 अंक सब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या 30 दी गई होगी, जिसमें से आप तमाम बच्चों को खोज के उसमें से 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 होगा, अर्थात 15 क्वेश्चन यानी 15 × 2 = 30। तो 50 अंक ऑब्जेक्टिव, 30 अंक शॉर्ट क्वेश्चन, 50 30 80 अंक। अब चले यहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन की संख्या होगी 8, जिनमें से आपको जवाब देना है मात्र 4 का। और इसमें जो 4 का जवाब दीजिएगा तो प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक होगा। तो 4 × 5 = 20, अर्थात टोटल नंबर कितना हो गया 100। अब यहां देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, तो 138 यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 138, जिनमें से आपको जवाब देना है मात्र 69 प्रश्न का। हमने अभी बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 अंक का है, जिसमें आपको मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा, तो 50 का जवाब देंगे, 50 × 1 = 50। और शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 30 होगी, जिसमें आपको जवाब देना है 15 का। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या होगी 8, जिसमें जवाब देना है 4 का। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 138 और आप जवाब देंगे टोटल क्वेश्चन में कितना का 69 यानी 69 का। तो टोटल अंक हो गया 100। अब हम आपको दिखाते हैं, आगे ले चलते हैं, गणित के किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है,
उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, 10th क्लास के मैथमेटिक्स को 7 यूनिट में बांटा गया है। क्या यूनिट है बुआ? 7 यूनिट। 7 यूनिट में देखा जाए, हमने इसमें तैयार किया है जो चैप्टर वाइज, यानी किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है उसके लिए। तो मैथमेटिक्स को 7 यूनिट में बांटा है। तो पहला यूनिट के अंतर्गत आता है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला चैप्टर होगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या से 10 मार्क्स पूछा जाता है। इसमें इस वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या अधिक होती है। तो पहला यूनिट हो गया आपको संख्या पद्धति, जिस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछा जाता है इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव तो कुछ सब्जेक्टिव। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान देंगे, पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जिसका टोटल अंक होगा मात्र 10। अब इस गणित का दूसरा यूनिट देखने जा रहे हैं। गणित के दूसरे यूनिट में आता है बीज गणित, जिसे कहते हैं अलजेब्रा। अब देखना है बीज गणित के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है। तो बीज गणित के अंतर्गत पहला अध्याय आता है बहुपद, दूसरा आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, और तीसरा है द्विघात समीकरण, और चौथा है समांतर श्रेणी। यानी 4 चैप्टर को मिला के नाम उसका है बीज गणित। इस 4 चैप्टर से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला यूनिट संख्या पद्धति, दूसरा यूनिट बीजगणित, और तीसरा यूनिट है नियामक ज्यामिति। ध्यान देंगे बच्चों, नियामक ज्यामिति, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, एक चैप्टर था ऊपर में वास्तविक संख्या, जो एक छोटा सा चैप्टर है जिससे पूछा जाता है 10 अंक, और उसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति भी एक छोटा सा अध्याय है जिससे पूछा जाता है 10 अंक। तो यहाँ जो दूसरा यूनिट था, इसमें 4 चैप्टर मिला हुआ है, तब 20 अंक है, और रियल नंबर एवं नियामक ज्यामिति दोनों सिंगल चैप्टर है, जिससे पूछा जाता है 10-10 अंक का। तो टोटली यहां तक हो गया 20, 10, 30, 10, 40। अब ले चलते आपको हम गणित के चौथे यूनिट पर। इस गणित को जो 7 हिस्सा में बांटा है, उसका ये चौथा यूनिट है ज्यामिति, ज्योमेट्री, जिसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्री। तो ज्यामिति के अंतर्गत प्यारे बच्चों 3 चैप्टर आता है। एक है त्रिभुज, दूसरा है वृत्त, तीसरा है रचना। त्रिभुज ट्रायंगल है, वृत्त सर्कल है, रचना कंस्ट्रक्शन है। इस तीनों को मिला के एक यूनिट बना है जिसका नाम है ज्यामिति। इस त्रिभुज से, वृत्त से, रचना से, तीनों से टोटल अंक मात्र 20। 3 अध्याय मिलाकर 20 अंक पूछा जाता है। तो गणित का ये 1, 2, 3 चौथा यूनिट खत्म हुआ। 5वां यूनिट है ट्रायगोनोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत 2 चैप्टर है। एक है त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, और यह है एप्लीकेशन किसका? ट्रायगोनोमेट्री का। इस दोनों से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें त्रिकोणमिति के परिचय में 8.1 से 8.4 तक है, 4 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मात्र 1 एक्सरसाइज है, 9.1। इन दोनों को मिलाकर इसमें से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित का ये 5वां यूनिट था। 6ठा यूनिट की बात करें, 6ठा यूनिट का नाम है
क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन कहा जाता है इसको। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत कुछ इससे संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें 3 चीज आता है। पहला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको मिला के यानी क्षेत्रमिति से छठा यूनिट जो मैथ का है, इससे बच्चों 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम बता चुके हैं 90 अंक। अब ये छठा यूनिट का है। 7वां यूनिट जो लास्ट में है, जिसको कहते हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के अंतर्गत 2 है, एक सांख्यिकी है और दूसरा है प्रायिकता। प्रायिकता ये सांख्यिकी स्टैटिक्स है, प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इस दोनों से 10 अंक पूछा जाता है। तो टोटल यहां से 7 यूनिट मिलाकर 100 अंक पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखे होंगे, इस गणित के 7 यूनिट को हम बारी बारी से दर्शाया, जो किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तृत जानकारी हम आपको दिए। तो आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इस सिलेबस के बारे में चैप्टर वाइज जो मार्क्स हमने बताया समझे होंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप सबों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल छाया एकेडमी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।